of inflation is 1000%. 1000% increase. Just we saw this 1000% increase मतलब कितने टाइम्स होगा? 2 जीरो छुपा दो, 10 एक ऐड करो, 11 गुना होगा. रेट है तो ये पर एनम एक. Hello students, in this class of percentage we'll be seeing the concept of percentage increase, right? This is a very easy thing, but again I'll reiterate, every tough thing starts from an easy thing only, right? So there are two things, percentage increase and there is percentage point increase. We'll understand with an example. Let's say there is a person known as Tapu, right? A very famous character. In his midterm exam he scored 60 out of 150 marks. तो उसका midterm का percentage क्या होगा? 60 out of 150. I want in percentage. So 52 जा 53 जा ये आएगा 40%, right? So in a midterm he scored 40%. In the end term exam he scored 90 out of 150, which translates in a percentage as 60%, right? He goes to his father and tells him about his percentage. So instead of appreciating, his father says पहले 40 था 60% हो गया, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? बस 20%. व्हाट इज ही सेइंग? देयर इज ओनली 20% इंक्रीज. ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग. उन्होंने क्या किया? सीधा एब्सोल्यूट डिफरेंस लिया 40% टू 60%. जब परसेंट टू परसेंट हम एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते हैं उसको बोला जाता है परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज, राइट? दैट इज नॉट द परसेंटेज इंक्रीज. सो दैट इज अ परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज व्हिच इज आस्क्ड इन द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द इंक्रीज इन द मार्क्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट. This is a very favorite, very rampant figure in the, if you follow economic times, Sensex share market में term बड़ा use होगा. Sensex got up by 4 pp, means 4 percentage point. पहले 10 होगा तो अभी 14 होगा, right? But when it comes to aptitude, जब भी उन्होंने percentage increase बोला, you can't do like this. Percentage increase होता है final value minus initial value upon initial value into 100. इसी को आप हिंदी में याद रख सकते हो, कितना बड़ा अपॉन कहाँ से इंटू 100. सो इन दिस केस 40 से 60 कितना स्कोर बढ़ा उसका? टप्पू का 20%. कहाँ से बढ़ा? 40%. दिस परसेंट विल गेट कैंसल आउट into 100. So his actually percentage increase is 50%, right? 1/2. So this is very important. His score got improved by 50%, right? So please remember, जब भी percentage increase पूछा हो तो आप ऐसे निकालोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, या कितना बड़ा अपॉन कहाँ से बड़ा. परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज हो तो एब्सोल्यूट डिफरेंस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. A very small example again. Ram's salary got increased from 630 to 700, right? So कितने बढ़ रहा है? 630 से 700, मतलब 70 का इंक्रीज है. भले आप टेम्पटेड हो कि 700 से डिवाइड कर देता हूँ, इजी है, फट से आंसर आ जाएगा 10%. ऑप्शन में दिया भी होगा, राइट? इजी क्वेश्चन है तो इजी ट्रैप भी है, डोंट फॉल इनटू दैट. क्या होता है परसेंटेज इंक्रीज? कितना बड़ा अपॉन कहाँ से बड़ा. सो कहाँ से बढ़ रहा है? 630 इंटू 100. दिस इज नथिंग बट 1/9. एंड व्हाट 1/9 हमने पहले भी देखा था कितना होता है. आई होप यू रिमेंबर 1/9 हमने देखा था 9 में 11 आता है, 11 में 9 आता है. 1/9 इज 11.11 एंड 1/11 इज 9.09. तो 1/9 होगा 11.11%. दैट इज ऑप्शन ए. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द बेस ऑल्सो इन द परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज. ठीक है, लेट्स टेक another way to look at it. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अब MBA CET एग्जामिनेशन को बस कुछ ही टाइम जो है वो बचा है. एंड ये टाइम गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड ये बेस्ट टाइम होता है गाइज जब आप अपनी मॉक टेस्ट देना जो है वो शुरू कर सकते हो. बिकॉज मॉक टेस्ट से हमें ये समझ में आता है कि कितना प्रिपरेशन हमारा हो चुका है, कितना बचा है एंड कहाँ पे हमें जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है. साथ ही में MBA में जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मॉक टेस्ट देखे ही जो है वो सीख सकते हो. तो इसीलिए गाइज हमने MBA CET 2025 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अब लॉन्च कर दी है. इस टेस्ट सीरीज़ में गाइज आपको 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल रही होगी. एंड इन मॉक टेस्ट का गाइज जो पूरा इंटरफेस है वो भी जैसे एग्जामिनेशन का इंटरफेस होता है सेम वैसा ही जो है वो रखा गया है, ताकि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आए. एंड क्वेश्चन का भी जो लेवल है गाइज वो आपको MBA CET का ही जो है वो मिलेगा, ताकि आपकी एक्चुअल पूरी जो प्रैक्टिस है वो हो.
एंड जब भी गाइज आप पूरा पेपर सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पूरे डिटेल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो भी मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में जो है अगर गलती से आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए तो वो भी जो है वो वहाँ पे समझ में आ जाए। इसके अलावा गाइज अगर आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आपको 14 सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी मिल जाएंगे। सपोज अगर आपको वर्बल एबिलिटी की ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आप सेक्शन टेस्ट जो है वो भी दे सकते हो। 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेगी, साथ ही में 14 सेक्शन टेस्ट भी यहाँ पे जो है वो मिल रही होगी, जिससे और भी बेटर तरीके से आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट ईयर के जितने भी स्लॉट वाइज पेपर हुए थे उन सभी पेपर के जो वीडियो लेक्चर्स विद सॉल्यूशंस जो है वो भी आपको मिलेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लास्ट ईयर के किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे MBA CET के पेपर में एंड कैसे उसे जो है वो सॉल्व करना था एंड कहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर रहे थे। तो वो सब कुछ भी आपको इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो इंक्लूड करके दिया गया है, ताकि आप बेस्ट तरीके से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओ। एंड प्राइस भी इतना कम रखा है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो है वो इसे जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आप 3000 रुपीज़ जो प्राइस है वो दिख रहा होगा, एंड जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो चेकआउट करते समय गाइज यहाँ पे आप मेरा जो कोड है वो यूज़ कर लेना, जो कि है IMKS75, एंड अप्लाई के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक। तो यहाँ पे ये कोड अप्लाई हो जाता है एंड ये सेम टेस्ट सीरीज विद 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 14 सेक्शनल टेस्ट एंड वीडियो लेक्चर्स ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब कुछ आपको ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। एंड इस प्राइस में गाइज इतनी मॉक टेस्ट विथ ये लेवल एंड ऐसा इंटरफेस कहीं पे भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गाइज ज़रूर आप जा सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन का एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लो, बिकॉज ये डिस्काउंट बाद में जो है वो कम भी हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। वेरी नाइस शॉर्टकट। कोई चीज़ 90 से 360 हो, क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा? जनरल मेथड से कितना बढ़ा? 270। कहाँ से बढ़ा? 90 × 100, ये तो आ ही जाएगा 300%। बट डोंट डू इट लाइक दिस, राइट? जस्ट रिमेंबर, कभी भी वैल्यू अगर n टाइम्स हुई परसेंटेज इंक्रीज होगा हमेशा n-1 × 100%, राइट? ये आपने बहुत बार सुना होगा, शार्क टैंक या कहीं भी बिजनेस में ऐसे जब बात करते हैं कि भाई मेरा सेल्स डबल हो गया। अगर मेरा सेल्स डबल हो रहा है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 10 में से 1 कम करो, 2 में से कम करो, 1, 2 0 लगा दो, इट्स 100% इंक्रीज। ठीक है? अगर मैं कहीं बोलता हूँ मेरा सेल्स 9 टाइम्स हुआ है तो मेरा परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ? 9 में से 1 कम करो, 8, 100%, राइट? मैं अगर उल्टा दूं कि कहीं पे 400% इंक्रीज है, बताओ वैल्यू कितने टाइम्स होगी? डोंट डू दिस x + 400, ये नहीं करना एग्जाम में। 400% इंक्रीज, इसी को हम रिवर्स जा रहे हैं। जब सीधा जाना था तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे 1 कम करके, उल्टा जाना है तो 100 से डिवाइड करोगे, 2 0 छुपा दो, 400 में से 2 गया 4, -1 के बजाय +1, सो वैल्यू मस्ट बिकम 5 टाइम्स। क्लियर है? सो अगर मैं कहीं बोलता हूँ 1200% इंक्रीज है, फटाक से दिमाग में आना चाहिए 13 टाइम्स होगा, राइट? और अगर मैं कहीं बोलूँ 15 टाइम्स हो रहा है, कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा? अभी टाइम से परसेंट पे आ रहा है, एक कम होगा, 1400%। ठीक है? इट माइट टेक सम टाइम टू फिट इट इन योर माइंड, बट एक बार गाइस थोड़ा सा करके देखो, राइट? इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं। लेट्स टेक अ क्विक एक्सरसाइज, 90 to 360 कितने टाइम्स हो रहा है? ये 4 टाइम्स, सो परसेंटेज इंक्रीज होगा 300%। 11 to 66 6 टाइम्स, परसेंटेज इंक्रीज होगा 500%। 12 to 144, ये तो 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 गुना हो रहा है, 12 गुना हो रहा है मतलब 1 कम 1100%। और ये 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 में से 1 गया 0.5, 0.5 × 100 50%, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इजी चीज है। एक स्प्रिंट एक्सरसाइज क्विकली देख लेते हैं। कहीं पे अगर मैं बोलूँ 300% इंक्रीज हो रहा है, दिस टाइम परसेंटेज इंक्रीज इज गिवन, क्या करोगे? 2 0 छिपाओगे, 3, 1 बढ़ा दो 4, मतलब वैल्यू 4 टाइम्स होगी, है ना? द सेम एग्जांपल विच वी टू, 90 का 4 गुना 360 होगा। ये भी हमने सेम एग्जांपल शायद देखा था। 7 से 35 हुआ, कितना गुना हुआ? 5 गुना हुआ, 5 गुना हुआ तो 400%। यहां बोला इट गॉट इंक्रीज बाय 1000%, 1000% मतलब 2 0 छुपा दो, 10, 1 बढ़ा दो, 11 गुना। कोई चीज 11 गुना होने के बाद 88 पे पहुंची है, मतलब कितनी होगी वो? इनिशियली 8 होगी, तभी जाके 88 होगा, 11 मल्टीप्लाइड, राइट? सो दिस इज अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन अ परसेंटेज इंक्रीज। 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। दीज आर द 2 क्वेश्चन। अ वेरी इजी क्वेश्चन,
अंडर 20 सेकेंड फट से आ जाना चाहिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 1000%। 1000% इंक्रीज, जस्ट वी सॉ दिस। 1000% इंक्रीज मतलब कितने टाइम्स होगा? 2 जीरो छुपा दो, 10 एक ऐड करो, 11 गुना होगा। रेट है तो ये पर एनम, एक साल का होगा ये। Then what will be the cost of article which costs ₹6 now after the 2 years? So जो चीज आज 6 रुपए की होगी अगले साल होगी 11 रुपए की, उसके अगले साल होगी और 11 गुना, राइट? सो पूरा आर्टिकल कितने का हो जाएगा? 6 × 121, 726 रुपीज का होगा 2 साल के बाद, राइट? अ वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। 6 का पहले 1000% बढ़ाओ, राइट? वो सब मत करो। So this is a easy thing. Now look at this question. Every minute the number of bacteria triples in a particular colony, then what is the percentage increase from 26 to 29th minute? तो 26 से 29 कितने मिनट होते हैं गाइस? These are nothing but 3 minutes। और मुझे दिया है पर मिनट ट्रिपल होता है, 1 मिनट में 3 गुना, तो 3 मिनट में क्या होगा? हर मिनट में 3 गुना 3 गुना 3 गुना होते जाएगा। सो एंटायर वैल्यू विल बिकम 27 टाइम्स। सो अगर कोई चीज 27 टाइम्स हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? 2600%, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल चीज है, जस्ट इसको आप अच्छे समझ लो, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू विल गेट होल्ड ऑफ दिस, ठीक है? बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई पूछा है, सॉ दिस रिसेंट मीम, राइट? सो कि पीयूष बंसल बोलते हैं कि मैंने रेवेन्यू इंक्रीज किया 5 लाख से 70 लाख, मीन्स कितना टाइम कर दिया इन्होंने? 5 का 70 मतलब इन्होंने कर दिया 14 टाइम्स। सो क्विकली आपको आना चाहिए, राइट? तो शी सेज ग्रेट, इट्स हाउ मच इंक्रीज? प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। 14 टाइम्स हो रहा है तो कितना % इंक्रीज होना चाहिए, राइट? चलो, थैंक यू गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।